नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पादप ऊतक की बात कर रहे हैं और जैसा आप जानते हैं, हमको ये मालूम है कि पादप ऊतक दो प्रकार के हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सॉरी, वो उससे पहले हमने देखा था मेन पहले जो स्थायी ऊतक पादप ऊतक दो प्रकार थे, मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक और स्थायी ऊतक। और आजकल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं, जो फर्दर दो प्रकार के हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक को भी हमने फिर उसको ब्रेक करा है संभरण ऊतक और संरक्षकीय ऊतक में। संभरण ऊतक में हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के सेशन में हम बात करेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको आपकी बुक पे दिखाना चाहती हूँ हम कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं। सो बच्चों आप देखें ना, ये आपका जो सरल स्थायी ऊतक है ये पूरा आपको समझा रखा है। यहाँ पे देखें, ये पैरेन्काइमा के बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये तो ये सारा एक साथ समझा रखा है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर रखा, उसके बाद सीधे जटिल में आए हैं और इसमें आपकी बहुत चीजें बता रखी हैं। तो ये पूरा जो है ये मैं 2-3 सेशन में आपको समझा रही हूँ, तो आप उससे वो आप मार्क कर लीजिए कि हम कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहे हैं। तो अभी हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा है वो सरल स्थायी ऊतक के बारे में, लेकिन मेन हमें मालूम होना चाहिए कौन सा वो एक सेल है, कोशिका है, वो उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या कार्य है, उसी पे ही प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं आपको नोट्स की हेल्प से समझा रही हूँ। तो टाइम है नोट्स खोलने का। सो बच्चों आज हम बात करेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। इससे पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज की बात अगर हम करते हैं तो ये इनका स्ट्रक्चर देखिए, अंतःकोश की स्थान। तो ये आ गए हमारे पैरेन्काइमा। ठीक है, अब हम कोलेनकाइमा का देखते हैं। ये जो है ये है कोलेनकाइमा। यहाँ पे देखिए देखिए इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनके बीच में जो स्पेस है जो हमें इधर देखने को मिल रही है वो इधर नहीं देखने को मिल रही है। ये थोड़ी इनकी भित्ति मोटी है। क्लियर? तो ये आपका ये डिफरेंस आ गया। तो ये मैंने इसलिए क्योंकि कभी कभी आपको खाली एक पिक्चर देखकर ही पहचानने के लिए कहते हैं ये पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा, तो आप कैसे पहचानेंगे? क्लियर हुआ? तो अब हम कोलेनकाइमा टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। जो हमें पौधे में जो लचीलापन देखने को मिल रहा है वो हमारे कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। और कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो जीवित हमने पैरेन्काइमा में भी देखी थी, इसमें भी जीवित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिकाएं लंबी, स्थूल और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति तो पतली है जैसा हमने पैरेन्काइमा में देखा था, लेकिन ये क्या होती है यहाँ पे हमारी एक लंबी, स्थूल और मेन जो डिफरेंस एक आ रहा है अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो ये जो है रेड जो आपको दिखाया गया है ये इनका वो अनियमित ढंग से वो मोटी ये दिखाया गया। तो जो हमने पैरेन्काइमा में देखा था उनके जो हमें एक अंतःकोश की स्थान देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये इनकी जो ये जो कोशिकाएं हैं वो एजेस पे थोड़ी मोटी हो रही हैं, इस कारण उनके बीच का जो गैप है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है और इस कारण हमने उनको दूसरी कैटेगरी में रखा है, वो है कोलेनकाइमा। कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। तो आप देखिए ना, एक पॉइंट से हम दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम याद रहे कि उसमें ज्यादा स्थान है, कोलेनकाइमा में कम है, तो कम क्यों है? क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो
अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। आप ऐसे आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवत में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉलन काइमा कहाँ है, चलिए दिखाई दिया, ये है कॉलन काइमा। तो ये ऊतक एपिडर्मिस मैंने आपको बुक में आपको दिखाया था ना, बाहर का एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस दिखाया था, तो उसके नीचे प्रेजेंट होती है ये कॉलन काइमा। क्लियर हुआ ये? तो ये ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवत में उपस्थित होता है। अब हम लोग आते हैं स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो उनकी फंक्शन क्या है? ये हमने जहाँ लचीलापन हमने देखा था कॉलन काइमा की वजह से, स्क्लेरेंकाइमा की वजह से उसमें पौधे में कठोरता और मजबूती आती है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी तथा पतली होती है। हमने पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा जीवित थी कोशिका, ये मृत होती है, लंबी तथा पतली, हमने सब में देखा था। इस ऊतक की भित्ति लिग्न के कारण मोटी होती है। तो लिग्निन होता है जिसके कारण जो उसकी जो कोशिका भित्ति है वो मोटी होती है। पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा में हमने देखा था वो भित्ति पतली होती है। नारियल का रेशो युक्त छिलका इस पैरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो हमें नारियल का जो हमें एक ऊपर का जो छिलका जिसमें हमें रेशे होते हैं ये स्क्लेरेंकाइमा। और अब आप इससे एकदम आपको याद रहेगा कि ये जो है ऊतक पौधे को क्या देते हैं? कठोर एवं मजबूती प्रदान करते हैं। तो आप ऐसे रिलेट करते चले जाएं। तो जहां तक मेरी कोशिश है मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ, आप भी अपनी तरफ से देखें कौन सा रिलेशन बन सकता है। स्क्लेरेंकाइमा का तने में स्थान कहाँ होता है? स्थान ये ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। तो संवहन बंडल आप चाहें तो अभी अपनी बुक खोल लीजिए और सामने देखें जो मैंने आपको बताया था कि प्लांट का आप ऐसे एक सेक्शन बना के माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। आप क्लास में ये करके देखिएगा। तो जो वेस्कुलर बंडल हमने देखा था फ्लोएम और जाइलम का देखा था ना, तो वो संवहन बंडल के समीप होता है, पत्तों की जो शिराओं में होता है, तभी हमें वो एक स्ट्रॉन्ग वो देते हैं कि वो उसमें लचीलापन जो हमें हार्डनेस मिलती है वो उसके कारण होता है, और बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। तो जो पत्तों की शिराएं जो हमने देखा था, है ना, ये आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि पहले क्लासेस में कि जो पत्ती में एक तो हमारा पेडलर होता है, एक हमारा आर्टिकुलेट होता है। तो हमें दो प्रकार के जो शिराओं के सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो वो शिराएं हैं उसमें स्क्लेरेंकाइमा होता है। तो बच्चों आज हमने देखा कि कॉलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा इनका फंक्शन क्या है और इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो आज हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा के बारे में समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो अभी जो हमारा सिंपल जो टिश्यूज का एक आपका एपिडर्मिस का पार्ट बच रहा है उसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तो आप ऐसे पार्ट्स में आपको पूरा ये कार्य क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये आप नोट करते जाएं तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।